नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बिना देर किए हुए आते हैं सीधे पॉइंट पे। तो देखिए ये आपका पूर्वी क्लास 6 का एनसीईआरटी का जो इंग्लिश का बुक है उसका चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर क्या है? 12। और ये आपका आता है यूनिट 4 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? यूनिट 4 के अंतर्गत आता है। तो हम आज जो है इस पर्टिकुलर जो है चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बोर्ड पे क्या मैंने मेंशन कर रखा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेनेशन पे। तो देखिए इसमें बुक में देखेंगे तो बहुत सारा, यानी टोटल आपका जो है ये 6 जो है हार्ड वर्ड्स या बोले डिफिकल्ट वर्ड्स जो है आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ मैंने और भी डिफिकल्ट वर्ड्स जो बच्चों को परेशानी होती है वो सारा जो है वर्ड्स को भी मैंने कलेक्ट कर रखा है। ठीक है ना? चलिए बिना देर किए हुए आते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे। आई होप आप लोग जो है अपने साथ बुक जो है रखे होंगे और बुक में ही हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन जैसा हम लोग वीडियोस में अभी तक कवर करते आ रहे हैं उसी तरह जो है इस वीडियो को भी हम आगे देखेंगे। चलिए देखिए, योगा अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है ना? चैप्टर का नाम जो है आप देख सकते हैं, योगा अ वे ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं योगा क्या है। तो योगा जैसा आप देखे होंगे कि योगा क्या है, तो योगा एक आपका फिजिकल, मेंटल और बोल सकते हैं स्पिरिचुअल एक प्रैक्टिस है। एक क्या है? अभ्यास है। एक क्या है? अभ्यास है जो शारीरिक रूप से साथ ही साथ जो है मानसिक और उसके बाद धार्मिक रूप से इसको अभ्यास किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? योगा। और इसमें मैंने लिखा है, ये आपका चैप्टर का नाम में मेंशन है, अ वे ऑफ लाइफ। एक क्या है? जीवन जीने का क्या है? तरीका है। जीवन जीने का क्या है? तरीका है। अब आप पूछ सकते हैं सर कैसे ये जीवन जीने का तरीका है? तो देखिए जीवन जीने का तरीका इस सेंस में आप बोल सकते हैं कि जब हमारा हेल्थ जो है ठीक है, यानी जब हम मानसिक रूप से ठीक है, शारीरिक रूप से ठीक है, आध्यात्मिक रूप से जो है अगर हम ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो है कोई भी हमारे ऊपर जो है डिजीज क्या है? अटैक नहीं करेगा। तो इसका मतलब लाइफ को हम क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है जी पाएंगे। और क्योंकि आपको पता है लाइफ में बहुत सारा ऐसा सिचुएशंस आपने देखा है कि जब उसका आदमी का जो है शरीर ही ठीक नहीं रहता है तो क्या वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए बोला गया है क्या? हेल्थ इज वेल्थ। एक आपने जो है प्रोवर्ब इंग्लिश में सुना होगा, हेल्थ इज वेल्थ। तो वो वास्तव में जो है क्या है? हमारा स्वास्थ्य ही जो धन है। ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया कि योगा क्या है? वे ऑफ लाइफ है। ठीक है ना? चलिए अब हम आते हैं, देखते हैं पर्टिकुलर जो है ये चैप्टर नंबर 122 में क्या दिया हुआ है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। यानी चैप्टर पढ़ने से पहले अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं हर चैप्टर में क्या कुछ एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक्टिविटीज क्या हम क्वेश्चन आंसर सेशन में क्या करेंगे? इसको कवर अप करेंगे। तो इसमें टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 3 है। हम इसको क्या करेंगे? अभी इसको साइड करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं लेट अस रीड में। तो देखिए दिया है, योगा इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। अब ये कह रहा है कि योगा क्या है? तो एक आपका शारीरिक, मेंटल, मानसिक, ठीक है ना? ये मैंने वर्ड जो है आपका बोर्ड पे कवर अप किया हुआ है। तो फिजिकल का क्या मतलब हो गया? शारीरिक। शारीरिक का मतलब हो गया शरीर से संबंधित। उसके बाद है मेंटल। मेंटल का मतलब है दिमाग से या माइंड से क्या है? संबंधित। इसके बाद है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब जिसको आप बोलते हैं धार्मिक या अध्यात्म की तरफ, या बोले हम जैसे ओम का जाप करते हैं तो ये हमारा कौन सा प्रैक्टिस? ये आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। ठीक है ना? हम भगवान को याद करते हैं तो भी हमारा क्या है? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, ये कह रहा है द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट युज विच मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट। अब देखिए योगा जो वर्ड है एक्चुअली में इंग्लिश वर्ड है नहीं। ये वर्ड जो है कहां से लिया गया है? तो संस्कृत एक रूट है, जो वर्ड है जिसको संस्कृत में बोला गया है यूज। क्या बोला गया है? यूज। इसका मतलब ही होता है ज्वाइन और टू यूनाइट।
यानी आप इसमें माइंड को, बॉडी को, थॉट को, एक्शंस को, सभी को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो देखिए मिलेगा आगे आपको देखने को। तो ये कह रहा है द मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट, दिस सिंबलाइजेस द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। This symbolizes the unity of mind and body। यानी एक क्या करता है, एक आपको सिंबलाइज, एक मतलब संकेत बताता है, ये दर्शाता है किस चीज के बारे में, तो माइंड के बारे में, यानी माइंड के बारे में और साथ ही साथ बॉडी के बारे में, उसके बाद थॉट, सोच के बारे में, और किसके बारे में, एक्शन के बारे में। और ये कह रहा है हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। और एक हार्मनी का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ओरिजिनेटेड का जैसा मतलब बता दिए, स्टार्टेड, शुरुआत जो जहां से हुआ। हार्मनी का मतलब यहाँ पे क्या है, बैलेंस। ऐसे देखिए हार्मनी का मतलब जो है एक शांति भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम वो नहीं, यहाँ पे ये मीनिंग इसका क्या है, अलग है। यहाँ पे मीनिंग क्या है कि नेचर, किसके बीच में, नेचर और ह्यूमन के बीच में क्या करना है, बैलेंस बना के रखना है। उन दोनों के बीच में क्या है, संतुलन बना के रखना है। यानी नेचर को अपना काम करने देना है और उसके बाद जो ह्यूमन ये अपना काम करे, ना हम नेचर को हर्ट करेंगे, नेचर हमें हर्ट करेगा, ठीक है ना। इसके बाद ये कह रहा है इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। क्या है, होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक का मतलब नहीं, कवर तो मैंने नहीं किया है, तो इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब हो गया ऑल राउंड, ऑल राउंड अप्रोच, ऑल राउंड अप्रोच, ठीक है ना। ऑल राउंड अप्रोच का मतलब ये हर तरीके से, ये हर तरीके से क्या करता है, ये आपके हेल्थ को और आपको जो है अच्छा रखता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, होलिस्टिक अप्रोच। हर तरीके से कैसे, जैसे हमें शरीर से भी, जैसे हमें क्या है दिमाग से भी, जैसे हमें क्या है सोच से भी, जो हम कार्य करते हैं उससे भी, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया क्या है, ये होलिस्टिक अप्रोच है। चलिए नेक्स्ट है, सेज पतंजलि प्रेजेंटेड द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ योगा in a systematic way in Yoga Sutras of Patanjali. He described yoga as the means to make the mind quiet and free from all distractions। ठीक है ना। तो देखिए सेज का मतलब हो गया जिसको बोलते हैं ऋषि, मुनि, महात्मा। इन्होंने क्या किया है, तो जो प्राचीन परंपरा जो योगा का है, एक सिस्टमेटिक वे में इन्होंने एक किताब जिसका नाम क्या है, योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि, योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि। इसमें इन्होंने योगा को जो है डिस्क्राइब किया है। ये डिस्क्राइब किया, ये क्या करता है योगा, हमारे दिमाग को क्या करता है, शांत रखता है। और जो भी हमारे डिस्ट्रैक्शंस है, डिस्ट्रैक्शंस का मतलब क्या हो गया, बाधाएं, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, बाधाएं, या फिर ये बोल सकते हैं रुकावटें। जैसे मान लीजिए आप कोई एक काम करते हैं, तो आपके माइंड में क्या है, अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं, ठीक है ना। काश मैं यहाँ जाता, इससे मिलता, अभी हम दोस्तों के साथ जो है पार्टी करते हैं। तो इससे होता क्या है, यानी जो आप काम कर रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन जो है, आपका माइंड जो है क्या है, वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। यानी अगर आप योगा करते हैं तो ये क्या है, कंसंट्रेशन आपका बना रहेगा। तो ये कह रहा है कि ये जो इस तरह का डिस्टरबेंस होता है ना, उससे हमें फ्री रखता है, हमें यानी हमारे माइंड के ऊपर किसी और चीज को हावी होने के लिए नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट है, योगा हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। अब ये कह रहा है कि देखिए, अब कोई भी चीज पॉपुलर कब होती है, जब इसके बहुत सारे फायदे क्या है, लोगों को पहुंच रहा है। तो ये कह रहा है सिर्फ ये मतलब जिस तरह से बढ़ते हुए ये पॉपुलर हो रहा है, ये पूरे वर्ल्ड में जो है पॉपुलर हो रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, ये पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे, जितने भी फायदे हैं उसके कारण इसको पॉपुलैरिटी क्या है, ये मिल रही है। अब देखिए कुछ बेनिफिट्स जो है आपके बुक में देखने को मिलेगा नेक्स्ट पेज में। तो ये कह रहा है, हियर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा। यानी जैसा मैंने बताया, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड जो है पॉपुलर हो रहा है, तो इसके तो कारण तो होंगे ना। तो यही कारण जो है, उसमें से कुछ बेनिफिट्स जो है बताया गया है। योगा पॉस्चर्स, पॉस्चर्स का मतलब क्या हो गया, आसन। पॉस्चर्स का मतलब क्या हो गया, आसन।
आसन का मतलब क्या हो गया, यानी आप जो है किस मुद्रा में बैठे हुए हैं, किस मुद्रा में आप बैठे हुए हैं, वही आपका क्या कहलाता है, आसनास। तो ये कह रहा है हेल्प टू अ स्ट्रेच, यानी योगा का जो आसन जो भी आप करते हैं तो ये हमें स्ट्रेच करता है, यानी बॉडी में क्या आता है, फैलाव आता है, बॉडी में क्या है, एक फ्लेक्सिबिलिटी आता है। एंड स्ट्रेंथन द मसल्स, और ये हमारा जो मसल्स का मतलब हो गया मांसपेशी, मसल्स का मतलब क्या हो गया, मांसपेशियां, और जो हमारे मसल्स होते हैं उसको और ज्यादा क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है, क्या करता है, मजबूत करता है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, और जो लचीलापन है उसको और ज्यादा क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूं, कुछ एक्सरसाइज जो है योगा में है जिससे क्या है, बॉडी में स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होता है तो फैलाव आता है, फैलाव आता है तो उससे क्या होता है, और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, बढ़ जाता है। बहुत से लोगों को देखेंगे पहले मोटा है, योगा करते करते क्या है, वो अपना मोटापा भी कम कर लिए, और जो काम वो पहले नहीं कर पाते थे अब वो आसानी से उस काम को कर पा रहे हैं। ये क्यों हुआ, क्योंकि उनके बॉडी में क्या है, जितने भी फैट्स वगैरह वो रिमूव हो गया, और बॉडी क्या हो गया, हल्का हो गया, हल्का हो गया, तो इसलिए जो काम वो पहले नहीं कर पाते थे वो आसानी से झुक करके पूरे बॉडी को इधर उधर जो है तोड़ के मड़ोड़ के वो आसानी से जो है सब काम कर लेते हैं। इसके बाद क्या रहा है, इंड्योरेंस एंड बैलेंस, ठीक है ना, इंड्योरेंस हमने यहाँ पे कवर अप किया हुआ है। इंड्योरेंस का मतलब हो गया कैपेसिटी टू कंटिन्यू विदाउट गिविंग अप। ये एंड्योरेंस का मतलब है, जैसे देखिए अभी हम मान लीजिए योगा नहीं करते हैं, तो अगर आपको कोई भी एक आसन में बोल दे बैठने के लिए, तो हार्डली आप 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो है बैठे रह पाएंगे। लेकिन जो योगा प्रैक्टिस करते हैं उनको आप बोल दो आधे घंटे बैठने के लिए, 1 घंटे बैठने के लिए, वो बैठे रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है बाबा रामदेव का नाम ले लो, ठीक है, तो उनका फिजिक्स से ही, उनका शरीर का जो स्ट्रक्चर है उससे भी पता चल जाता है आपको। क्या कहीं उनका देखें पेट जो है निकला हुआ, क्या देखें फैट जो है वो आपका इधर साइड दिख रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या उन्होंने क्या किया, अपना योगा के प्रैक्टिस से अपने बॉडी को इस तरह जो है वो ढांचा बनाए हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, इंड्योरेंस लेवल या बोल सकते हैं कि काम करने का जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है दिस कैन इंप्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, यानी इससे होगा क्या, जो शरीर का हर तरह का जो फिटनेस है वो आपका इंप्रूव हो जाएगा, मतलब वो सुधर जाएगा, आपके अंदर कैपेसिटी ऑटोमेटिकली क्या है, बढ़ जाएगा। दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन्स। अब आप लोग देखे हैं, जैसे खास करके महिलाओं को ले लो तो आप देखते हैं कमर दर्द, ठीक है ना, पीठ में दर्द, इधर दर्द उधर दर्द, हर तरह का जो है दर्द देखने को मिलता है, यहाँ तक जेंट्स में भी देखने को मिलता है। तो ये कह रहा है कि अगर आप जैसे योगा को अपने लाइफ में अगर इसको अपनाते हैं तो इससे क्या होगा, जो बॉडी पेन है उससे भी जो है आपको राहत मिलेगा। इसके बाद कह रहा है सच एज लोअर बैक पेन। अब जैसे लोअर बैक पेन यानी जो कमर वाला जो आपका पेन है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगा। चलिए नेक्स्ट जो है पैरा देखते हैं। ये कह रहा है योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग टेक्निक्स। ब्रीदिंग टेक्निक्स जैसे आप प्राणायाम करते हैं तो आपको पता है इधर से क्या करते हैं, सांस लेते हैं फिर इधर से छोड़ते हैं, इधर सांस लेते हैं फिर इधर से छोड़ते हैं। तो ये जो प्राणायाम कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, ये आपका ब्रीदिंग टेक्निक है। ये क्या है, ब्रीदिंग टेक्निक है। तो ये कह रहा है एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ध्यान देना, ध्यान जो है लगाना, ठीक है ना, वो मेडिटेशन हो गया। विच कैन हेल्प टू काम द माइंड। जो मेडिटेशन से, ब्रीदिंग टेक्निक से, इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि आपके माइंड को ये शांत रखता है। आपके माइंड को क्या कर रहा है, ये शांत रखता है। एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब जैसे आज का लाइफ स्टाइल आप लेते हैं तो क्या है, बहुत ही ज्यादा हमारा स्ट्रेसफुल है, बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत सारा अलग अलग का तनाव आता है, अलग अलग का चिंता जो है आपके मन में हमेशा बना रहता है। तो इस तरह का जो भी स्ट्रेस है, जो भी एंजाइटी है, वरी है, ठीक है ना, तो ये इसको क्या करेगा, ये आपको जो है कम करेगा। ये क्या करेगा, कम करेगा, और आपके दिमाग को क्या रखेगा, शांत रखेगा। इट रिलैक्सेस द माइंड। माइंड को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, यानी दिमाग को आपको आराम पहुंचाएगा। इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप। जिसको नींद कम आ रहा है या फिर नींद जिसको ज्यादा आ रहा है, ये भी क्या करेगा, बैलेंस आउट करेगा। यानी जैसे जो हेल्दी स्लीप होता है उतना तक आपके बॉडी को ये क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। एंड इंक्रीजेस कंसंट्रेशन। और जो आपका ध्यान केंद्रण
क्या है, ध्यान केंद्रण। यहां देखिए आपका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जो है और फ्लेक्सिबिलिटी मैंने कवर कर रखा है। तो ये हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट समझते हैं, फोकस करना, तो यही है ध्यान केंद्रण। अब ये जो कंसंट्रेशन लेवल है उसको क्या करता है, ये बढ़ा देता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, योगा हैज बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम, बूस्ट द इम्यून सिस्टम। तो देखिए इम्यून सिस्टम मैंने लिख रखा है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी साथियों आपको पता है कि हमारे बॉडी में क्या है, इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम ये क्या करता है, जो भी डिजीज हमारे ऊपर अटैक करता है एक तरह से ये उसको प्रोटेक्शन देता है। कौन, इम्यून सिस्टम। और डिजीज क्या है, हमारे ऊपर अटैक नहीं करता, यानी हमारे बॉडी में क्या है, वो अटैक ना करे, बीमारी को और ज्यादा ना फैलाए, इसके लिए फाइट करने वाला जो सिस्टम है उसी को बोला जाता है क्या, इम्यून सिस्टम बोला जाता है। तो योगा से क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़ जाता है। बढ़ जाता है तो मतलब जो भी हमारे ऊपर जो है अटैक करने वाले यानी बीमारी है उसको ये क्या करता है, दूर भगा देता है, ठीक है ना। तो हम क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। इसके बाद देखिए ये क्या कह रहा है, इट कैन इंप्रूव हेल्थ, हार्ट हेल्थ बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड इंप्रूविंग सर्कुलेशन, ठीक है ना। सर्कुलेशन ये किसका बात किया है, तो ब्लड सर्कुलेशन का बात किया है। दूसरा क्या है, ब्लड प्रेशर, जिसको आप बीपी बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो गया। तो इससे क्या है, रक्त प्रवाह, जो हार्ट अटैक ना हो, ठीक है ना। कई बार आपने सुना है लोग डांस करते करते गिर जाते हैं, मर जाते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलते खेलते मर गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है हार्ट डिजीज के कारण, ठीक है ना। तो अगर आप ये योगा अपने लाइफ में अपनाते हैं तो इम्यून सिस्टम क्या है, बढ़ेगा। तो इम्यून सिस्टम बढ़ेगा तो आपका हार्ट हेल्थ जो है यानी हृदय का जो स्वास्थ्य है वो क्या है, अच्छा रहेगा। तो अच्छा रहेगा तो बीपी आपका क्या है, लेवल में रहेगा, बीपी आपका बढ़ेगा नहीं, या तो फिर बहुत ज्यादा जो है डाउन नहीं होगा। और साथ ही साथ जो आपका ब्लड सर्कुलेशन क्या है वो भी आपका बना रहेगा। नेक्स्ट कह रहे हैं, योगा कैन एड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ, ठीक है ना। तो योगा एक तरह से जो है वेट लॉस में भी क्या करता है, मदद कर। जैसे जो लोग ओवरवेट हैं, योगा अगर अपनाते हैं तो फिर क्या होगा, उनका वेट जो है लॉस होगा। उससे क्या है, जो कैलोरीज है, जो फैट जमा हो जाता है वो क्या होता है, बर्न होता है। तो धीरे धीरे कैलोरीज क्या होगा, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस हो जाएगा तो उनका वेट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ठीक है ना। तो योगा इसमें भी क्या है, एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, योगा प्रमोट्स, प्रमोट्स का मतलब क्या हो गया, बढ़ावा देना है। योगा किसको बढ़ावा देता है, योगा किसको बढ़ावा देता है, अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग, यानी हर तरह से कैसे आपको अच्छा रख सके ये योगा बताता है, योगा बढ़ाता है। दिस इज द रीजन व्हाई द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। इसीलिए बोला गया है कि योगा के इतने सारे फायदे हैं, इसको क्या है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, इंटरनेशनली यानी पूरे वर्ल्ड में क्या है, इसको पहचान मिला हुआ है। यानी ओब्वियसली मैंने बोला ना, किसी भी चीज को अपनाया कब जाता है, जब उसके फायदे जो है लोगों को पहुंच रहा है। तो इसको सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या है, एक रिकॉग्निशन मिल चुका है, एक पहचान मिल चुका है। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, इसको अपना रहे हैं। आप बहुत सारे देखते होंगे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस, जैसे शिल्पा शेट्टी का नाम आपने सुना है। तो क्या क्या करती है वो, आपका योगा करती है, ठीक है ना। तो ये सब फायदा एक्चुअली में क्या है, योगा का बहुत सारे फायदे हैं। इसीलिए उसमें इसीलिए जो है सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में क्या किया, इसको एक पहचान मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ठीक है ना, ऑन 20 जून 2021 यानी 20 जून 2021 को लॉन्च्ड एंड ऐप कॉल्ड WHO योगा, यानी 20 जून 2021 को जो है WHO ने क्या किया, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। जैसे व्हाट्सएप, तो क्या है ये व्हाट्सएप, क्या है, एक एप्लीकेशन है। तो उसी तरह एक इन्होंने क्या है एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है, WHOM योगा, जो आपके बुक में इमेज में दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, यही जो है एप्लीकेशन का क्या है, लोगो है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है द ऐप कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ वीडियोस, इसमें बहुत सारा क्या है वीडियोस मिलेगा, साथ ही साथ ऑडियो फाइल्स,
अब वीडियोस और ऑडियो फाइल्स आई थिंक आप सभी को पता हो, ऑडियो फाइल का मतलब क्या होगा, जिसको आप सुन सकते हैं, और वीडियो का मतलब जिसको आप सुन भी सकते हो और देख भी सकते हैं। यानी इस पर्टिकुलर ऐप में आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारा वीडियोस है, ऑडियोस है, जिसको देख करके भी जो है आप अपने जीवन में योगा को अपना सकते हैं। ठीक है, अब यानी उसको वीडियो को, ऑडियो को सुन करके, वीडियो को देख करके भी आप योगा का बहुत सारे आसन जो है आप आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द एम वाज टू हैव एन इजी टू यूज। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लॉन्च करने के पीछे ऑब्जेक्टिव यही रहा कि लोगों को जो है यूज करने में क्या बहुत आसानी हो। यानी जैसे योगा सेशंस कोई करता है तो उसके लिए आपको जो है क्या एक पर्टिकुलर फी देना पड़ता है, तो यहाँ फीस नहीं, आप सिंपल सा जो है इंटरनेट एक्सेस है, आप जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद जो उसमें ऑडियो फाइल सुनना है तो ऑडियो फाइल सुन लीजिए, वीडियो फाइल देखना है तो वीडियो फाइल आप देख लीजिए। उसके बाद सारा कैसे आपका कौन सा आसनास में बैठना है, बॉडी का क्या मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, कैसे आप बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जो है कैसे, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, ठीक है ना, तो ये सब सारा जो है आप उस वीडियो को देख करके कर सकते हैं। तो ये कह रहा है एंड फ्री टूल फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू इनकरेज देम टू प्रैक्टिस योगा। एक तो देखिए ये क्या है, इजी टू यूज है, इसको आसानी से यूज किया जा सकता है। दूसरा ये क्या है, फ्री टूल है। फ्री टूल का मतलब है इसके लिए कोई आपको मंथली सब्सक्रिप्शन या बोलो मंथली कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है। जैसा मैंने बताया सिर्फ इंटरनेट एक्सेस है तो काफी है, आप ऑन कीजिए एप्लीकेशन को, जो है डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद जो है आप वीडियो देख करके आप योगा कीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। अब इसमें देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि योगा करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम का होना जरूरी नहीं है कि आप इसी टाइम योगा करेंगे। आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, अपने फ्री टाइम के अकॉर्डिंग, जब भी आपको टाइम मिले आप योगा कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा आसनास पोस्चर्स वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी। सिर्फ हम बॉडी को स्ट्रेच नहीं करते हैं, सिर्फ बॉडी को क्या है हम फैलाते नहीं है। द माइंड हैज टू बी विद द बॉडी। वहां पे क्या है, माइंड भी आपका जो है, यानी बॉडी के साथ साथ माइंड भी आपका जो है जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं माइंड कहीं और है और उसके बाद जो है आपका बॉडी कहीं और है, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलना। दिस इज द रीजन व्हाई इट शुड बी प्रैक्टिस्ड विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। इसीलिए आप लोग देखे होंगे जितने भी जो है मुनि और उसके बाद जो महात्मा, उन लोग जो है जिसको आप योगी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो एकांत जगह ढूंढते। एकांत क्यों, जहां पे वो क्या है फुल्ली अपना माइंड को कॉन्सेंट्रेट करे, फुल्ली अपने अपने आप को क्या है झोंक दे। यानी वहां पे क्या है उनका माइंड और बॉडी साथ साथ चले, वो दोनों में क्या है कोई जो है बोल सकते हैं ऐसा नहीं हो कि डिस्टरबेंस आ जाए तो फिर उनका माइंड क्या है इधर से उधर जो है भटकना शुरू हो जाए, वो नहीं आना चाहिए। इसके बाद है इफ ईच स्ट्रेच, यानी जो भी आप जो है आसनास कर रहे हैं, ये कह रहा है कि सारा आसनास जो है कोऑर्डिनेटेड विद द ब्रेथ, यानी जो है आपके श्वास के साथ एंड अवेयरनेस और जो है जानकारी के साथ अगर किया जाए, आवर प्रैक्टिस विल बिकम अ योगिक प्रैक्टिस। और हमारा जो है प्रैक्टिस वो बन जाएगा क्या, इस तरह का एक योगिक प्रैक्टिस होगा। योगिक प्रैक्टिस का मतलब हो गया कि आप जो है एक तरह से देखा जाए तो जितने भी आसनास है उसके ऊपर आपका अच्छा खासा कमांड हो जाएगा। चलिए नीचे देखेंगे तो उसके बाद जो है कुछ संस्कृत में जो है श्लोक दिया हुआ है, उसके बाद जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, तो मैं उसी लाइंस को जो है एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। बीइंग द फर्स्ट एक्सेसरी ऑफ हठ योगा, ये हठ योगा क्या है, योगा का जो फर्स्ट टाइप है यही जो है आपका हठ योगा कहलाता है। ये कह रहा है फर्स्ट एक्सेसरी, एक्सेसरी का मतलब सबसे पहला जो योगा है वो आपका हठ योगा ही कहलाता है। आसना इज डिस्क्राइब्ड फर्स्ट, यानी सबसे पहले जो है किसके बारे में जिक्र किया जाता है, आसनास के बारे में, कि आपको पोस्चर्स, कौन से पोस्चर्स में आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है ना, जिसमें हाथ का जो है मूवमेंट क्या होना चाहिए, पैर का मूवमेंट कहाँ होना चाहिए, तो सारा ओवरऑल ये क्या हो गया आसनास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोस्चर्स, हिंदी में बोलते हैं आसन।
ये कह रहा है इट शुड बी प्रैक्टाइज्ड फॉर गेनिंग स्टेडी पॉस्चर। स्टेडी पॉस्चर का मतलब हो गया वैसा आसना जो आपका कैसा हो, शांत हो, स्थिर हो, ठीक है। हेल्थ, स्वास्थ्य, एंड वेटलेसनेस ऑफ बॉडी, और आपका जो बॉडी का जो वेट है वो क्या हो, आपका कम हो, ठीक है ना, मतलब ज्यादा नहीं हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो है ये चैप्टर क्या है, फिनिश होता है। तो चलिए एक बार हमने क्या क्या देखा एक बार जो है रिमाइंड करा देते हैं, ताकि आप चैप्टर्स को और बढ़िया से जो है समझ पाए। तो ओवरऑल जो हमने ये देखा कि योगा का फायदा क्या है, बहुत जो है हमें मिला है, जैसा जो लोग किए हैं उनको भी फायदा मिला है, और जो लोग नहीं भी अगर किए हैं तो प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको अपने लाइफ में अपना के देखिए। ये सिर्फ एक सिलेबस, एक चैप्टर, एक कंटेंट तक ही सीमित नहीं है, इसीलिए इसको बोला क्या गया है वे ऑफ लाइफ है, ठीक है ना। ये हमारे क्या है, जीवन से जुड़ा हुआ है, यानी जीवन को एक जीने का एक बोल सकते हैं एक परफेक्ट तरीका है। अब इसमें देखिए फायदा आपको पता चल गया कि हमारे क्या है, मांसपेशी को क्या करता है, मजबूत रखता है। इसके बाद हमने देखा कि बॉडी में क्या है, या फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है, लचीलापन आ जाता है। हमारे जो माइंड है, माइंड को क्या करता है, शांत रखता है। इसके अलावा हमने देखा स्ट्रेस और एंजाइटी, इसको क्या है, दूर भगाने का काम करता है। इसके अलावा हमने देखा बीपी, ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। फिर हमने देखा क्या, ब्लड सर्कुलेशन, इसको क्या है, बैलेंस आउट करता है। बीपी आपका ना ज्यादा बढ़ेगा ना ज्यादा आपका कम होगा। ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो जो है बोल सकते हैं उसको कंटिन्यू रखेगा। इसके अलावा हमने क्या देखा, वेट लॉस, यानी जो है जो एप्स हो गया, फैटी जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, उससे क्या होता है, आपका जो कैलोरीज होता है वो बर्न होता है, तो जिससे धीरे धीरे आदमी क्या है वो आपका सही शेप में आ जाता है। जो फैट है वो आपका रिड्यूस होगा तो फिर ऑब्वियसली वेट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा हमने देखा क्या कि योगा जो है सिर्फ एक ही फायदा नहीं है, इसके जितने भी सारे फायदा है ये ओवरऑल जो है हमें क्या करता है, ठीक करता है। एक बहुत अच्छा जो है, देखिए एक हमने एग्जांपल देखा किसका, इम्यून सिस्टम का। तो इम्यून सिस्टम में आपको समझ में आया कि जो हमारे बॉडी के अंदर यानी जो इम्यून सिस्टम है उसको और बढ़ा के रखता है, यानी हमारे ऊपर कोई बीमारी जो है हावी ना हो। हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, इतना स्ट्रांग हो कि उसको मतलब अंदर ही अंदर क्या है, फाइट करके क्या करे, खत्म कर दे। तो ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि जितना मैंने बारीकी से सारा वर्ड पावर को क्लियर किया, इसके अलावा मैंने लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन किया, ओब्वियसली ये वीडियो क्या है आपको बहुत ही ज्यादा फायदा जो है पहुंचाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।